तो शुरू करते हैं चैप्टर 21 अलोंग द कॉरिडोर। अलोंग द कॉरिडोर देखते हैं इसमें क्या है। वेल 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 साइड मिस्टर विली वोंका, टू नॉटी लिटिल चिल्ड्रन गॉन, थ्री गुड लिटिल चिल्ड्रन लेफ्ट। I think we had better get out of this room quickly before we lose anyone else. मिस्टर विली वोंका कहते हैं कि ठीक है। दो जो नाटी बच्चे थे वो जा चुके, यानी कि अब वो बता रहे हैं कि अगस्टस ग्लूप चला गया और दूसरे नंबर पे जो वायलेट ब्यूरोक्रेट थी वो चली गई। अब तीन बच्चे बचे हुए हैं। बोल रहे हैं कि तीन जो अच्छे बच्चे हैं वो बचे हुए हैं और कोई और बच्चा इसमें से खो जाए या चला जाए इसके पहले हमें इस कमरे को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। यानी वो कहना चाहते हैं कि अब ये हो गया इस कमरे में, चलो आगे चलते हैं दूसरे कमरे में। बट मिस्टर वांका सेड चार्ली बकेट एंक्ससली, विल वायलेट ब्यूरोक्रेट एवर बी ऑल राइट अगेन और विल शी ऑलवेज बी अ ब्लूबेरी। चार्ली पूछता है कि लेकिन मिस्टर वांका ये बताइए कि क्या वायलेट ब्यूरोक्रेट फिर कभी पहले की तरह ठीक हो पाएगी या वो हमेशा वैसे ही ब्लूबेरी की तरह बनी रहेगी। दे विल डी यू सर इन नो टाइम फ्लैट, डिक्लेयर मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि नहीं, जो वो उम्पा लुम्पा है उसको वो ले जाएंगे, डी जूस कर देंगे, यानी कि उसको दबा करके उसके अंदर का सारा जूस निकाल देंगे बाहर, तो पतली हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। पहले उसको दबाएंगे तो फ्लैट हो जाएगी, उसके बाद दे विल रोल हर इनटू द डीजूसिंग मशीन एंड शी विल कम आउट जस्ट एज थिन एज अ वेसल। और फिर उसे वो डीजूसिंग मशीन में डालकर रोल कर देंगे तो एकदम से पतली दुबली विसल की तरह पतली हो जाएगी वो, तो पहले की तरह नहीं रहेगी वो, यानी इतनी मोटी नहीं रहेगी, वो पतली हो जाएगी। बट विल शी स्टिल बी ब्लू ऑल ओवर, आस्क्ड चार्ली। चार्ली पूछता है लेकिन पतली तो हो जाएगी, जो मोटी हुई है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या वो नीली रहेगी, नीली की नीली रहेगी हमेशा। शी विल बी पर्पल, क्राइड मिस्टर वांका, अ फाइन रिच पर्पल फ्रॉम हेड टू टो, बट देयर यू आर, दैट इज़ व्हाट कम्स फ्रॉम चेविंग डिस्गस्टिंग गम ऑल डे लॉन्ग। करेगी, हाँ वो पर्पल कलर रहेगी, पूरा सिर से लेके पाँव तक उसका कलर पर्पल ही रहेगा, कलर उसका नहीं चेंज होगा। बट देयर यू आर, दैट इज़ व्हाट कम्स फ्रॉम चेविंग डिस्गस्टिंग गम ऑल डे लॉन्ग। करें कि आप जानते हो कि ये दिन भर गम चबाने से इस तरह से हुआ है, यानी उसको दिन भर गम चबाने की आदत है और उसने गम चबाया तो हुआ, यानी उसके इस गलत काम का कुछ अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा कि वो नीली रहेगी। इफ़ यू थिंक गम इज़ नॉट डिस्गस्टिंग, सेड माइक टीवी, देन वाई डू यू मेक इट योर फैक्ट्री सो डिस्गस्टिंग। कह रहे माइक टीवी पूछता है कि आप जानते हैं, अगर आपका मानना है कि जो गम आप बनाए हैं इतना डिस्गस्टिंग है, इतना ये ख़राब है, तो आप इसे अपनी फैक्ट्री में बनाते क्यों हैं। आई डू विश यू वुडेंट मम्बल, सेड मिस्टर वांका, आई कांट हियर अ वर्ड यू आर सेइंग। उसके जवाब में ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से मम्बल करना चाहिए, यानी कि मुंह में ही धीरे धीरे बोलना चाहिए, आवाज़ बाहर ना निकले पूरी तरह से तरीके से, यानी कि मैं तुम्हारे एक भी शब्द ठीक से नहीं सुन पाया हूँ, यानी तुम्हें इस तरह से धीरे धीरे नहीं बल्कि आराम ठीक से बात करना चाहिए। कम ऑन ऑफ वी गो, हरी अप, फॉलो मी। कहते हैं कि चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। वी आर गोइंग इन टू द कॉरिडोर अगेन, and so saying Mr. Wanka escalated across the to the far end
far end of the inventing room and went out through a small secret door hidden behind a lot of pipes and stoves. और ऐसा कहते हुए मिस्टर वांका जल्दी से निकलते हैं बाहर कॉरिडोर में और फिर इन्वेंटिंग रूम से बाहर निकलते हैं और एक सीक्रेट दरवाज़ा है जो ढेर सारे पाइप और स्टोव के पीछे छुपा हुआ है, उसकी तरफ से निकलते हैं। द थ्री रिमेनिंग चिल्ड्रन वेरुका साल्ट माइक टीवी एंड चार्ली बकेट टुगेदर विद द फाइव रिमेनिंग ग्रोन अप्स फॉलोड आफ्टर हिम। और तीन बच्चे जो वेरुका साल्ट माइक टीवी और चार्ली बकेट ये बचे हुए हैं, वो और उनके जो पेरेंट्स हैं वो सब उनके पीछे पीछे फॉलो करते हैं उनको। Charlie Bucket saw that they were now back in one of those long pink corridors with many other pink corridors leading out of it. चार्ली बकेट देखता है कि फिर से वो उसी कॉरिडोर में आ गए हैं जो लंबा लंबा सा कॉरिडोर है पिंक कलर का, और अभी देखता है कि उस कॉरिडोर में से भी और अलग अलग कई सारे कॉरिडोर बाहर कई दिशाओं में निकले हुए हैं। Mr. Vanka was rushing along in front, turning left and right and left and right, and Grandpa Joe was saying, "Keep a good hold of my hand, Charlie." It would be terrible to get lost in here. मिस्टर वांका आगे आगे सबसे चल रहे हैं और तेज़ी से भागे जा रहे हैं, लेफ़्ट राइट मुड़ते हुए भागे जा रहे हैं, बाकी लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। ग्रैंडपा जो हैं वो कहते हैं चार्ली को, चार्ली मेरा हाथ पकड़े रहो अच्छे से, यहाँ पे इट वुड बी टेरिबल टू गेट लॉस्ट इन हियर, यहाँ पे खो जाना बहुत ही टेरिबल होगा, भयानक होगा, यानी कि तुम यहाँ खो जाओगे अगर नहीं साथ में रहोगे तो, क्योंकि मिस्टर विली वांका बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। मिस्टर वांका वाज सेइंग, नो टाइम फॉर एनी मोर मैसिंग अबाउट, विल नेवर गेट एनीवेयर एट द रेट वी हैव बीन गोइंग। अरे यहाँ पे किसी तरह की कुछ मैसिंग अबाउट यानी कुछ करने के लिए अब समय नहीं है, जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं हम कहीं नहीं पहुँच पाएंगे दिन के एंड में। एंड ऑन ही रस्ट डाउन द एंडलेस पिंक कॉरिडोर, और वो जो एंडलेस यानी कि कभी ख़त्म ना होने वाला पिंक कलर का कॉरिडोर जो दिख रहा है उसमें वो तेज़ी से भागे जा रहे हैं। विथ हिज ब्लैक टॉप हैट perched on the top of his head and his plum-colored velvet coat trails flying out behind him like a flag in the wind. वो अपना टोपी पहने हुए हैं, जो उनकी कैप है ब्लैक कलर की कैप है जो सिर पे उनके है, और पर्पल प्लम कलर का जो उनका वेलवेट का कोट है जो पीछे से लंबा लटका हुआ है, वो जब वो तेज़ी से जा रहे हैं तो हेड सिर पे है और पीछे का कोट जो है उनका हवा में उड़ता जा रहा है। दे पास्ट अ डोर इन द वॉल, फिर दीवार में एक दरवाज़ा था, उसके अंदर वो जाते हैं। नो टाइम टू गो इन, शाउटेड मिस्टर वांका, प्रेस ऑन प्रेस ऑन। दे पास्ट अ डोर इन द वॉल, वो सब लोग एक दरवाज़ा है उसमें से गुजरते हैं, फिर कहते हैं नो टाइम टू गो इन, इसके अंदर जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मिस्टर वांका कहते हैं प्रेस ऑन, जल्दी से चलते रहो जल्दी जल्दी। दे पास्ट अनदर डोर, फिर वो एक दूसरे दरवाजे से के पास से गुजरते हैं, यानी वो क्या है कॉरिडोर में ढेर सारे दरवाजे हैं, वो एक दरवाजे के पास से गुजरते हैं, उसके अंदर से नहीं जाते, एक दरवाजे के पास से गुजरते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर इस कमरे में जाने के लिए अब हमारे पास टाइम नहीं है कि इसके अंदर जाके हम देखें, आगे बढ़ते रहो। फिर एक और दूसरा दरवाज़ा आता है तो वहाँ भी कहते हैं कि इसके भी अंदर जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, आगे बढ़ते रहो। देन अनदर एंड अनदर, फिर एक और, ऐसे कई उस कॉरिडोर में ढेर सारे दरवाजे हैं, लेकिन अब किसी के अंदर वो नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। There were doors every 20 paces or
along the corridor along the corridor now, uh, and they all have something written on them and strange clanking noises. कह रहे कि अब जिस कॉरिडोर के जिस हिस्से में वो पहुंच गए हैं वहाँ पे हर 20 कदम पे या इसी तरह के दूरी पे एक दरवाज़ा है और हर दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ है और उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, क्लैंकिंग नॉइजेस, कुछ इस तरह की उसमें कुछ काम हो रहा है, उसकी आवाज़ें बाहर आ रही हैं। क्लैंकिंग नॉइज वेर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड सेवरल ऑफ देम, उन ढेर सारे दरवाज़ों में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं बाहर। एंड डेलिशियस स्मेल केम वेफ्टिंग थ्रू द की होल्स एंड समटाइम्स लिटिल जेट्स ऑफ colored steam shot out from the cracks of underneath। और जो उसका की होल है, दरवाज़ों में जो खोलने के लिए चाबी लगाने का जो जगह है, उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और कभी कभी जो दरवाजे के नीचे थोड़ी सी गैप होती है, उसमें से जेट्स ऑफ कलर्ड स्टीम, अलग अलग तरह के रंगों के भाप भाप जो है उस दरवाज़ों के अंदर से जो जगह होती है उसमें से निकल के आ रहे हैं। Grandpa Joe and Charlie were half running and half walking to keep up with Mr. Wonka, but they were able to read what it said on quite a few of the doors as they hurried by। ग्रैंडपा जो और चार्ली मिस्टर विली वांका के साथ साथ रहने के लिए कभी आधा दौड़ रहे हैं, आधा चल रहे हैं पैदल, लेकिन कुछ दरवाज़ों पे लिखी हुई चीज़ों को वो पढ़ पा रहे हैं। जैसे एक पे लिखा हुआ है ईटेबल मार्स मेलो पीलो, इट सेड ऑन वन। एक पे लिखा हुआ था ईटेबल मार्स मेलो पीलो। मार्स मेलो पीलो आर टेरिफिक, शाउटेड मिस्टर वांका एज ही डैश्ड बाई। जब वहाँ से तेज़ी से गुजरते हैं उस दरवाजे के पास से, तो मिस्टर वांका बोलते हैं कि मार्स मेलो पीलो जो है वो बड़े टेरिफिक हैं, बड़े भयानक हैं, यानी कि काफ़ी स्पेशल हैं, कहने का मतलब है। दे विल बी ऑल द अरेंज व्हेन आई गेट देम इनटू द शॉप। जब मैं इनको दुकानों पे भेजूंगा बिकने के लिए तो ये सारे सभी रेंजों में आएंगे, यानी सस्ते महंगे सब होंगे। नो टाइम टू गो इन थ्रू, नो टाइम टू गो इन, कहते हैं कि इसके अंदर जाकर देखने के लिए अभी समय नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। लीकेबल वॉलपेपर्स फॉर नर्सरीज, यानी एकदम से छोटे बच्चों के लिए क्या है, लीकेबल वॉलपेपर्स, चाटने वाली चीज़ें हैं, जीप से वो चाट सकते हैं। इट सेड ऑन द नेक्स्ट डोर, एक दरवाजे पे लिखा हुआ था। लवली स्टफ लीकेबल वॉलपेपर क्राइड मिस्टर वांका रशिंग पास। तेज़ी से उस दरवाजे के पास से गुजरते हुए मिस्टर वांका कहते हैं कि बहुत ही प्यारा ये मटेरियल है लीकेबल वॉलपेपर। इट हैज़ जस्ट इट हैज़ पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स ऑन इट, बनाना, एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पाइन एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज एंड स्नूजबेरीज। इसमें जो लीकेबल वॉलपेपर है, इस पर क्या है, इसमें ढेर सारे फलों के पिक्चर बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। स्नूजबेरीज सेड माइक टीवी, माइक जो बोलता है स्नूजबेरीज डोंट इंटरप्ट सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि मुझे बीच में इस तरह से मत रोको। द वॉलपेपर्स हैज पिक्चर्स ऑफ ऑल दीज फ्रूट्स प्रिंटेड ऑन इट एंड व्हेन यू लिक द पिक्चर ऑफ अ बनाना इट टेस्ट ऑफ बनाना। कहते हैं कि इसमें सारे फलों के चित्र बने हुए हैं, जैसे कि बनाना, एप्पल वगैरह। और जब आप किसी अगर बनाना के उसको पिक्चर को आप जीभ से चाटते हो तो आपको उसमें से बनाना का टेस्ट मिलेगा, एप्पल को चाटते हो तो एप्पल का टेस्ट मिलेगा। फिर यू लिक अ स्ट्रॉबेरी इट टेस्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी, अगर स्ट्रॉबेरी को जीभ से चाटते हो तो उसमें से आपको स्ट्रॉबेरी का टेस्ट मिलेगा। एंड व्हेन यू लिक अ स्नूजबेरी इट टेस्ट जस्ट एग्जैक्टली लाइक अ स्नूजबेरी, और अगर स्नूजबेरी को चाटोगे तो एकदम ठीक स्नूजबेरी का टेस्ट आपको मिलेगा उसमें से। बट व्हाट डज अ स्नूजबेरी टेस्ट लाइक,
लेकिन ये स्नूजबेरी का टेस्ट होता कैसा है? यू आर मम्बलिंग अगेन, सेड मिस्टर वांका। मिस्टर वांका कहते हैं कि तो फिर से मम्बलिंग करेंगे, फिर से बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो। ये माइक टीवी के लिए बोलते हैं। स्पीक लाउडर नेक्स्ट टाइम, ऑन ऑन वी गो, हरी अप। और कहते हैं कि अगली बार जोर से बोलना। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी चलो। हार्ड क्रीम आइसक्रीम्स फॉर कोल्ड डेज। अब एक दूसरी जगह पहुंचते हैं, दूसरे दरवाजे पे, और वहाँ लिखा हुआ हार्ट आइसक्रीम्स फॉर कोल्ड डेज, यानी जब ठंडी हो तो उसमें हॉट हॉट आइसक्रीम खाएंगे। इट सेड ऑन वन नेक्स्ट डोर, ये अगले दरवाजे पे लिखा हुआ था। ये इमेजिनेशन में अपने आप में ये क्या बोलेंगे, कंट्रास्ट है। आइसक्रीम, आइस का मतलब ही बर्फ़ होता है, और ये ठंडा ठंडा होता है। ये हॉट आइसक्रीम बता रहे हैं, फिर भी इमेजिनेशन ही है इस पूरी बुक में। एक्सट्रीमली यूजफुल इन विंटर, सेड मिस्टर वांका रशिंग ऑन। तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हॉट आइसक्रीम्स सर्दियों में बहुत उपयोगी हैं। हॉट आइसक्रीम वार्म्स यू अप नो एंड इन फ्रीजिंग वेदर। हॉट आइसक्रीम जो है वार्म्स यू, आपको गर्म रखता है, टू अप एंड इन फ्रीजिंग वेदर, जब एकदम ठंडी जमाने वाली ठंडी हो तो उसमें हॉट आइसक्रीम आपको गर्म रखता है। आई ऑल्सो मेक हॉट आइस क्यूब्स फॉर पुटिंग इन हॉट ड्रिंक्स। और मैंने हॉट आइस क्यूब्स भी बनाए हैं, यानी आइस क्यूब भी बनाए हैं ऐसे जो हॉट होंगे और हॉट ड्रिंक्स में डालेंगे तो उनको गर्म कर देगा वो। हॉट आइस क्यूब्स मेक हॉट ड्रिंक्स हॉटर। और हॉट ड्रिंक कोई है उसमें हॉट क्यूब्स अगर डाल देंगे तो उस हॉट आइस ड्रिंक को और ज़्यादा गर्म कर देगा। काउस दैट गिव चॉकलेट मिल्क। फिर एक दरवाजे पे लिखा हुआ था कि ऐसी गायें, इट सेड ऑन नेक्स्ट डोर, एक दरवाजे पे लिखा था कि ऐसी गायें जो चॉकलेट वाला दूध देती हैं। आह माई प्रेटी लिटिल काउज, क्राइड मिस्टर वांका, हाउ आई लव दीज काउज। मिस्टर वांका कहते क्या मेरी सुंदर ये गायें हैं, मैं कितना पसंद करता हूँ इन गायों को। बट वाई कांट वी सी देम, आस्क्ड वेरुका साल्ट। वेरुका साल्ट बोलती कि लेकिन हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते। वाई डू यू हैव टू गो रसिंग ऑन पास्ट ऑल दीज लवली रूम्स। कहते कि आप इन सारे इतने अच्छे अच्छे रूम हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, आप क्यों इन सबको पास करके दौड़ते हुए बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। वी शैल स्टॉप इन टाइम, कॉल्ड आउट मिस्टर वांका, डोंट बी सो इम्पेशेंट। कह रही कि हम जब समय आएगा तो रुकेंगे, इतना इम्पेशेंट, इतना अधीर मत हो, यानी पेशेंस रखो, ये मिस्टर वांका कहते हैं। फिजी लिफ्टिंग ड्रिंक्स, इट सेड ऑन नेक्स्ट डोर, अगले पे लिखा था फिजी लिफ्टिंग ड्रिंक, यानी झाग वाले पेय पदार्थ। ओह दोज आर फैबुलस, क्राइड मिस्टर वांका। कह रही कि ये बड़े शानदार हैं। दे फिल यू विथ बबल्स एंड द बबल्स आर फुल ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ गैस एंड दिस गैस इज सो terrifically lifting that it lifts you right off the ground just like a balloon, and up you go until your head hits the ceiling and then you stay। यानी कि बड़े शानदार हैं ये फिजी ड्रिंक्स। इसको जब आप पियोगे तो ये ढेर सारा इसमें स्पेशल गैस है जो आपको इस तरह से ज़मीन से उठाने लग जाएगा जैसे कि बैलून हो। आप ज़मीन से नीचे से उठ करके ऊपर उड़ते हुए चले जाएंगे बलून की तरह, और जब उड़ते उड़ते जाएंगे ऊपर सीलिंग में, यानी कि छत में जब आप टच हो जाएंगे तो फिर वहाँ से आप नीचे आ जाएंगे। बट हाउ डू कम डाउन अगेन, आस्क्ड लिटिल चार्ली। यानी कि वहाँ जाके छत पे, वो कहते हैं मिस्टर वांगा कि छत पे जाओगे तो आप उससे जब टच होगे तो रुक जाओगे। तो चार्ली कहता है कि उस से नीचे कैसे आएंगे।
तो बताते हैं, यू डू अ बर्प ऑफ कोर्स सेड मिस्टर वांका, यू डू अ ग्रेट बिग बर्प, लॉन्ग रूट बर्प। कहते हैं मिस्टर वांगा कि हाँ, नीचे उतरने के लिए जब ऊपर उड़ने लगेंगे, जाके छत में टच हो जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। तो चार्ली पूछता है कि नीचे कैसे आएंगे। तो कहते हैं कि आपको एक बड़ा सा डकार लेना होगा, और डकार लेंगे तो गैस बाहर जाएगी आपके बॉडी से, फिर आप नीचे आ जाएंगे। एंड अप कम्स द गैस एंड डाउन कम्स यू। जब आप डकार लेते हैं तो गैस बाहर निकलती है और आप नीचे आते हैं। बट डोंट डोंट ड्रिंक इट आउटडोर्स, लेकिन इसे आप बाहर में मत पीजिएगा, यानी कि जहाँ छत ना हो, ऊपर कोई चीज़ ना हो जो आपको रोक सके, उस जगह पे इसको मत पीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, देयर इज़ नो नोइंग हाउ हाई अप यू विल बी कैरीड इफ़ यू डू दैट। क्योंकि अगर आप खुले में पिएंगे तो कितना ऊपर ही आपको लेके चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। I gave some to an Oompa Loompa once out in the backyard, and he went up and disappeared out of the sight. एक बार मैंने एक उम्पा लुम्पा को खुले में पिला दिया, वो ऊपर चला गया और जाते बहुत ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया कि दिखाई देना बंद हो गया। इट इज़ वेरी सैड। ये बड़े दुख की बात थी। आई नेवर सा हिम अगेन, फिर मैंने कभी उसको देखा नहीं, यानी कि फिर वापस लौट के कभी वो नहीं आया। अभी तक वो ऊपर ही जा रहा होगा शायद। ही शुड हैव बर्प्ड, चार्ली सेड। चार्ली ने कहा कि हो सकता है कि ही शुड हैव बर्प्ड, उसको डकार लेनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स ही शुड हैव बर्प्ड सेड मिस्टर वांका, मिस्टर वांका कहते हैं हाँ, उसको डकार लेनी चाहिए थी। आई स्टूड देयर शाउटिंग बर्प बर्प आर यू विल नेवर कम डाउन अगेन। मैं वहीं पे खड़ा था, उन चिल्ला रहा था कि डकार लो, नहीं तो नीचे नहीं कभी आ पाओगे। बट ही डिडेंट आर कुडेंट आर वुडेंट, लेकिन उसने नहीं किया। आई डोंट नो विच, लेकिन उसने डकार नहीं लिया। मैं नहीं जानता कि उसने डकार नहीं लिया, या डकार नहीं ले पा रहा था, या फिर डकार नहीं लेना चाहता था। मुझे नहीं पता क्या कारण था, लेकिन उसने डकार नहीं लिया। मे बी ही वॉज टू पोलाइट, ही मस्ट बी ऑन द मून बाई नाउ। करे कि हो सकता है बहुत ज़्यादा विनम्र हो, यानी कि इतनी ज़्यादा मैनर का ख्याल रखता हो कि इस तरह से डकार लेना उसे अच्छा ना लगा हो। अब तक तो उसे चांद पे पहुंच जाना चाहिए था, यानी चांद पर पहुंच गया होगा, अब तो इतना ऊपर चला गया होगा। और नेक्स्ट डोर इट सेड स्क्वायर स्वीट्स दैट लुक राउंड। अगले दरवाजे पे लिखा था स्क्वायर स्वीट दैट लुक राउंड, यानी कि चौकोर मिठाइयाँ जो गोल दिखती हैं, ऐसा समझ में आता है। पर यहाँ गोल दिखने से मतलब नहीं है। वेट क्राइड मिस्टर वांका स्केटिंग सडनली टू अ हाल्ट। अचानक सबको कहते हैं, रुकते हुए कहते हैं कि देखो, स्क्वायर स्वीट्स दैट लुक राउंड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्क्वायर स्वीट्स दैट लुक राउंड, लेट्स टेक अ पीक। यानी कि मुझे बहुत प्राउड है अपने इस मिठाई पे जो स्क्वायर स्वीट दैट लुक राउंड है। लेट्स टेक अ पीक, यानी कि आओ झांकते हैं। यानी दरवाजे में एक कांच जैसा लगा था जिसमें से अंदर झांक के देख सकते थे। तो झांकने की बात करते हैं, उसके बाद यहीं से चैप्टर ख़त्म होता है। फिर चैप्टर 23 पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।